भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसा होता है। महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हुआ था, परंतु मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी प्रकार महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही थी। आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल का तप करना पड़ेगा और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा होगा। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच शेष रह गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छिप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। वह और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर थे। कर्ण का वध करने हेतु श्री कृष्ण और अर्जुन को पुनर्जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता और इस बीच दूसरा भाई तप करता रहता। इस प्रकार नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के मध्य युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है और इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो कि स्वेद यानी पसीने से जन्मा था, इसलिए वह स्वेदजा नाम से जाना गया। स्वेदजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है, जिसके बाद महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वेदजा का हल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्म लेने के कारण उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। स्वेदजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर स्वेदजा भी भगवान विष्णु का ही अंश था। स्वेदजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। स्वेदजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा स्वेदजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा हार जाएगा तो वे युद्ध विराम करवा देते हैं। स्वेदजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है और फिर भगवान विष्णु स्वेदजा की जिम्मेदारी भगवान सूर्य नारायण को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा के इंद्रदेव को। वे इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों स्वेदजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही रक्तजा अर्जुन और स्वेदजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण का युद्ध के दौरान वध कर देते हैं। कर्ण और अर्जुन में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों ही अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों ने ही द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए प्रतियोगिता में भागीदारी की थी और दोनों को ही अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। एक और गहरा संयोग यह भी है कि दोनों ही कौरवों से निकटता से जुड़े हुए हैं, कर्ण मित्रता से और अर्जुन रक्तरथ।
उनके निर्णय और तदनुरूप इसके उन पर और उनके परिवारों पर पड़ने वाले परिणामों पर इस बात के लिए बल दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने का क्या महत्व है। जैसे कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है, अर्जुन व कर्ण में समानताएं और विषमताएं दोनों ही थीं। अर्जुन को आरंभ से ही सुख, संपत्ति और मात्र प्रेम मिला, जबकि कर्ण को हर वस्तु प्राप्त करने के लिए जूझना पड़ा। अर्जुन के पास हर वो वस्तु थी जो कि उसे विजयी बनाती, लेकिन कर्ण सर्वथा अकेला था। अपनी सच्चाई के कारण ही उसे सारे अभिशाप मिले थे, परंतु फिर भी कर्ण एक महान दानवीर थे और अपने जीवन के बाद कर्ण को मुक्ति भी मिली। इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी और कर्ण को 3 वरदान भी दिए थे। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने अपना अंतिम संस्कार पाप मुक्त धरती पर एक पाप मुक्त व्यक्ति के द्वारा मांगा। इसलिए भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। आज भी लाखों भक्तों के लिए कर्ण एक ऐसे योद्धा हैं जो जीवन भर दुखद जीवन जीते रहे। उन्हें एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसे महानायक थे जो अपने जीवन के प्रतिकूल स्थितियों से जूझते रहे। विशेष रूप से कर्ण अपनी दानप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे इस बात का उदाहरण भी हैं कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे, परंतु कर्ण ने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और श्री कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया कि कर्ण एक पुण्य आत्मा है जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वे संघर्षरत मानवता के लिए एक आदर्श हैं कि मानव जाति कभी भी हार ना माने और प्रयासरत रहे। तो बोलो राधे राधे। और सदैव धर्म के रास्ते पर चलें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।